हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का 23वां पाठ। पाठ का नाम है विराट का भ्रम। इससे पहले हमने पढ़ा था, जो पाठ पढ़ा था उसमें हमने जाना कि किस प्रकार से अर्जुन ने पूरी कौरव सेना को परास्त किया और यह दिखाने का प्रयास किया, यह अनुभव कराने का प्रयास किया कि यह युद्ध राजकुमार उत्तर ने जीता है। आइए आज हम पाठ 23वां पढ़ते हैं। विराट का भ्रम। त्रिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पुरवासियों ने उसका धूमधाम से स्वागत किया। अंतःपुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। राजा यह सुनकर एकदम चौंक उठे। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। यह सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठा। राजा को इस प्रकार शोकातुर होते देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता न करें, वृहन्नला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। कंक इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा, राजन, आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है, गायें छुड़ा ली गई हैं। यह सुनकर विराट आंखें फाड़कर देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही न होता था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई, यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समाये। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतःपुर में जाकर कहा, सैरंध्री, चौपड़ की गोटें तो जरा ले आओ। चलो कंक से 2-2 हाथ चौपड़ खेल लें। आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूँ। दोनों खेलने बैठे। खेलते समय भी बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया। विराट ने कहा, निसंदेह आपके पुत्र भाग्यवान हैं, नहीं तो वृहन्नला उनकी सारथी बनती ही कैसे। कंक ने कहा। विराट झुंझलाकर बोले, आपने भी क्या यह वृहन्नला की रट लगा रखी है। मैं अपने राजकुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बड़ाई करने लगे। युधिष्ठिर ने अब वृहन्नला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा तो राजा से न रहा गया। अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुंह पर चोट लग गई और खून बहने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर वृहन्नला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। यह सुनते ही विराट जल्दी से उठे और बोले, आने दो, आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को लाओ, वृहन्नला को नहीं। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी ना कर दे। यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया। फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुंह से खून बहता देखकर चकित रह गया। उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर ही हैं। उसने पूछा, पिताजी, इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई है। विराट ने कहा, बेटा, क्रोध में मैंने चौपड़ के पासे फेंक मारे। क्यों, तुम उदास क्यों हो गई। पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। विराट कुछ समझ ही न सके कि बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा, बड़े वीर हो तुम। उत्तर ने कहा, पिताजी, मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा, कौन था वह वीर, कहाँ है वह, बुला लाओ उसे। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब ज्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। सभा में कोलाहल मच गया।
राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से ब्याह कर लें। अर्जुन ने कहा, राजन, आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ। मेरे लिए यह बेटी के समान है। इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उसके साथ ब्याह करूं। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका ब्याह हो जाए। राजा विराट ने यह बात मान ली। इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र, महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं। इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 बरस के लिए और वनवास करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगण, शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन से कहो कि वह भीष्म पितामह और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करे कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। यानी अब दुर्योधन, जो बहुत ही बुरा था, जिसके मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना थी, उसने सोचा कि हमने अर्जुन को पहचान लिया है और अर्जुन ने ही अब प्रकट होकर हमारे साथ युद्ध किया है, तो अब उसे फिर से 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के लिए दोबारा से जाना होगा। लेकिन अब युधिष्ठिर ने कहा कि हमारी गणना के अनुसार और जो कुशल सलाहकार हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, उनकी गणना के अनुसार 12 वर्ष पूरा हो गए थे और 13वां वर्ष भी पूरा हो गया था। उम्मीद है यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।